Chapter 12 Area related to circle, exercise 12.2, question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये हमारे पास रेडियस दिया हुआ है. रेडियस है 21 सेंटीमीटर और ये एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री. और हमारे पास ये जो है ना, ये आर्क है, इसका नाम रख लो AOP. अब आप देखो हमें क्या निकालना है. फर्स्ट पार्ट में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, द लेंथ ऑफ द आर्क. ये जो दिख रही है ना, ये पोर्शन, ये वाला, ये हमें निकालना है. आर्क की लेंथ निकालनी है. तो लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका हमने प्रूफ भी किया था. ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना सेक्टर लेंथ, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इन सब फॉर्मूला का प्रूफ भी किया हुआ है. तो इसका फॉर्मूला था θ/360 इंटू 2πr. तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाली वीडियो देख लेना. थीटा देखो कितना है 60 डिग्री इंटू 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस 21. तो ये 60 से जाएगा, ये 1 और ये 6, ये 7 3, ये 2 3 जा 6, इससे कैंसिल हो जाएगा. तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा 22. तो इस आर्क की लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर. अब सेकंड पार्ट आ जाओ. सेकंड पार्ट में हमें सेक्टर का एरिया निकालना है. ये जो AOB दिख रहा है, ये सेक्टर होता है ना, ये पढ़ा था ना हमने. तो एरिया ऑफ सेक्टर का भी हमने प्रूफ किया था. एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr². थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई होता है 22/7 और आर है 21. यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 21 इंटू 21. ये फिर कटेगा 6 3 3 2 2 11. 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 231. एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. अब थर्ड पार्ट में हमें निकालना है सेगमेंट की लेंथ. मतलब ये यहाँ से कॉर्ड बनाओ, ये दिख रही, ये इसको कहते हैं सेगमेंट, है ना. तो एरिया ऑफ दी सेगमेंट निकालना है. और हमने इस फॉर्मूले का भी प्रूफ किया हुआ है. आप जाके देखना इससे पहले वाली वीडियो में, तो इस फॉर्मूले का भी प्रूफ किया हुआ है. तो इसका प्रूफ देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता था, θ/360 इंटू πr² माइनस r² sin θ/2 cos θ/2. ठीक है. अगर आपको ये फॉर्मूला देखना होगा तो हमने इसका प्रूफ किया हुआ है. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री 360, पाई की वैल्यू 22/7, r इज 21 इंटू 21. फिर यहाँ पे भी r की वैल्यू 21 इंटू 21 साइन थीटा की जगह आपको 60 डिग्री डालना है. 60 डिग्री अपॉन 2 कॉस 60 डिग्री अपॉन 2. तो ये बनेगा, ये कैंसिल 1 6, ये 7 1 जा 7 3 जा 3 1 जा 2 जा. तो 11 इंटू 21 231. ये कितना बनेगा 21 इंटू 21 441. ये आएगा साइन 30 डिग्री इंटू ये बनेगा कॉस 30 डिग्री 441. साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में की हुई है. और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. तो आंसर आएगा हमारा 231 माइनस 440. इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 441 √3 और 2 2 जा 4. यहाँ लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 6 देखो. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट दी सेंटर. मतलब हमारे पास ये सर्कल है
और एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड आ गई ए बी, और ये सेंटर से एंगल बना रही है 60 डिग्री, और ये सेंटर आ गया, और रेडियस है इसका 15 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो होती है ना, ये होती है माइनर सेगमेंट। क्या होती है? माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट क्या होगी? ये जो ऊपर बाकी बचा ना, ये सारा मेजर सेगमेंट है, ये वाला पोर्शन, ये नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, ये मेजर सेगमेंट है। ये क्या है? मेजर सेगमेंट। और ये है माइनर सेगमेंट। तो हमें निकालना है पहले माइनर सेगमेंट। अभी हमने किया वही सेम फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू देखो कितनी है? 60 डिग्री। तो लिखो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3.14, और रेडियस है 15, तो इसको लिखो 15 इंटू 15 माइनस आर की वैल्यू 15 इंटू 15 साइन, देखो आप यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री डालोगे, इस बार डायरेक्ट करेंगे, 60 अपॉन 2 कितना होगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। ये और ये कटेगा, ये बनेगा 1/6 इंटू 3.14, 15 इंटू 15 कितना होता है? 225, 15 इंटू 15 225। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये बनेगा 1/6 3.14 इंटू 225। यहाँ पे ना पहले इसको लिखो 225 अपॉन 2 2 ज़ा 4, और √3 की वैल्यू डाल दो 1.73, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो, एक सेकेंड रुक जाओ, कैलकुलेटर निकालने दो। तो हम करेंगे, ये 3.14 है, इसको साफ साफ लिखते हैं, 3.14 इंटू 1.5। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेना इंटू, लेकिन आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो ये बनेगा 706.5 अपॉन 6 माइनस, इसके बाद आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, ये 225 था, 225 इंटू 1.73, 225 इंटू 1.73, यह आएगा 389.25 अपॉन 4, ठीक है। यहाँ तक आ गया? कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं। अब 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है ना। अब 6 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 2। तो 706.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 706.5 इंटू 2, ये आता है 1413, ठीक है। और फिर 4 को 12 से डिवाइड करोगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 389.25 इंटू 3, ये बनता है 1167.75। अब इन दोनों को माइनस करो, माइनस करेंगे तो ये आएगा 1413 माइनस 1167.75, तो ये आएगा माइनस करके 245.25 अपॉन 12। अब हम क्या करते हैं, 245 इसको डिवाइड करते हैं इससे, 245.25 डिवाइडेड बाई 12, 245 डिवाइडेड बाई 12, ये आता है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चेक करो, यही आंसर है, ठीक है। अब ये
ये दोबारा लिख देता हूँ साफ साफ, 24.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ी सी ना जगह कम छोड़ी हुई है, मैंने सोचा था इतने में आ जाएगा, तो बाकी यहाँ कर देते हैं, यहाँ स्पेस है ना। हमें निकालनी है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया देखो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो आपने क्या करना है, हमें इस वाले एरिया का निकालना है, ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारा मेजर सेगमेंट है, ये भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। मतलब मैं दोबारा बना के बताता हूँ, ये थी ना, ऐसा था ना, ये थी हमारी माइनर सेगमेंट, ये नीचे वाली, और ऊपर वाला सारा मेजर सेगमेंट है। तो पूरे सर्कल में से अगर हम माइनर सेगमेंट माइनस कर दें तो हमें मेजर सेगमेंट मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास है 15, और माइनर सेगमेंट निकाला हमने 20.4375। पाई देखो दिया हुआ है हमारे पास 3.15, 15 का स्क्वायर 225, 20 पॉइंट। अब हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। मैं कर देता हूँ, आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे आएगा। कैलकुलेटर यूज़ कर लो। क्या है हमारे पास, 3.14 इंटू 225, ये आता है 706.5, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करने हैं 20.4375, तो माइनस करो 20.4375, तो ये आ जाएगा माइनस करने पे 680, यहाँ लिखते हैं 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, इसमें भी हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये भी कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल और 120 डिग्री एट दी सेंटर। मतलब यही सेम है, ये कॉर्ड आ गई और सेंटर से एंगल बना रहा है ये 120 डिग्री और ये 12। हमें क्या निकालना है, सेगमेंट निकालनी है, ठीक है। अगर नहीं बोला हो ना कौन सी निकालनी है, तो हमेशा याद रखो माइनर। जब तक मेजर नहीं बोला होगा तब तक नहीं निकालनी मेजर। अगर सिंपल सेगमेंट पूछा तो माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या फॉर्मूला हो गया इसका, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। थीटा देखो कितना है, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 12, तो लिखो 12 इंटू 12, फिर यहाँ पे आर हो गया 12 इंटू 12 साइन थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 2 कॉस 120 अपॉन 2, ये कटेगा 3 से 4 से। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 3.14 इंटू ये 12 4 जा 48 होता है, इंटू 48, तो ये आएगा 150.72 माइनस ये 12 है, 12 जा 144, ये बनेगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। और ये cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये 2 इससे कटेगा 72, है ना, 72 ही होता है ना, और ये 36, तो ये बनेगा 150.72 36 इंटू √3 की वैल्यू दी है 1.73, तो ये बनेगा 150.72, इनको मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 1.73, ये आएगा 62.28, दोनों को माइनस करो अब, ये बनेगा 150 माइनस 72.72 माइनस 62.28, ये आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड है, इस स्क्वायर फील्ड में ग्रास जो है वो इस पूरे फील्ड में ग्रास उगी हुई है, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब कहता है कि जो एक हॉर्स है वो 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है। मतलब ये मान लो ये 5 मीटर की हमारी एक रस्सी है, ये 5 मीटर की रस्सी है और ये हॉर्स है जो इसके साथ बंधा हुआ है, ठीक है। हॉर्स ना ऐसे बना लो, अब हॉर्स तो नहीं बनाना आएगा हमें, तो ये मान लो ये हॉर्स है और ये इसके साथ बंधा हुआ है, ठीक है। और इसकी इस रस्सी की जो लेंथ है वो है 5 मीटर। तो घोड़ा जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा या तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना, इसी एरिया के अंदर ही रहेगा वो, ठीक है। और उसने ये भी बोला है कि जो स्क्वायर फील्ड की इस स्क्वायर की साइड है 15 मीटर। तो हमें निकालना है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमें निकालना है कि जहाँ, मतलब अब ये इस यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ है, तो जो भी घोड़ा जो ये घास खाएगा वो इसी एरिया के अंदर खाएगा, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो ये क्या बना, ये सेक्टर बना। देखो कैसे, अगर आप देखो अब घोड़ा यहाँ घूमेगा कैसे, यहाँ से यहाँ तक इस फॉर्म में घूमेगा, है ना, इसी फॉर्म में घूमेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा या यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऐसे घूमेगा। तो ये एक सर्कल बनाएगा, क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। तो आपको पता ही है ये क्या होता है, सेक्टर होता है। और इसका एंगल क्या होता है, स्क्वायर का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे एरिया, क्या होगा वो, ये सेक्टर ही है, सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 5 मीटर। तो 5 इंटू 5 लिख दो। ये इससे कटेगा 94 से, ये 2 से, ये 11 से, तो ये कितना बनेगा 11, ये बनेगा 25। 25 इंटू 11 कितना होता है, 25 इंटू 11 275, 275 अपॉन 14। तो इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा डिवाइड करके, मैं कैलकुलेटर ही यूज़ करूँगा इसमें भी। 275 डिवाइडेड बाय 14 ये आता है 19.64, 6428, कितना आता है 19.625 मीटर स्क्वायर। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट देखो क्या कहता है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर रस्सी जो है 5 मीटर के बजाय 10 मीटर की हो जाए तो बताना है कि कितना एरिया इंक्रीज होगा। मतलब ऐसा है ना, ये 5 मीटर, ये ऐसा था, है ना, ये 5 मीटर की थी, अब रस्सी जो है 10 मीटर की होगी, ये मतलब ये पूरी 15 मीटर की है, तो 10 मीटर मान लो यहाँ तक है, ये 10 मीटर की होगी। तो अब ये वाला एरिया आ गया, है ना। तो हमें बताना है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे का एरिया निकालेंगे और इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, है ना, ऐसा ही है ना। पहले हमने इसका निकाला, अब 10 मीटर यहाँ तक हो गया, तो हमें ये एरिया निकालना है, अब ये वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकालेंगे, इस पूरे का एरिया निकालेंगे और उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, मतलब जो हमने पहले का निकाला, तो हमें मिल जाएगा ग्रेजिंग एरिया। तो अब हम लिखेंगे एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड by the horse when लेंथ ऑफ रोप कितनी होगी थी 10 मीटर। पहले हम 10 मीटर वाला निकाल रहे हैं, तो सेम फॉर्मूला आपने यूज करना है, θ/360, थीटा तो 90 डिग्री रहेगा,
360 इंटू, अब 5 की जगह यहाँ पे 10 कर देना, 22/7 पाई की वैल्यू डाल दी और आर की जगह 10 इंटू 10। तो ये कट के बनेगा कितना 1 और ये 4, ये 2, 11, 5, तो ये बन गया 55,550 अपॉन 7। इसको डिवाइड कर लो 550 अपॉन 7, ये आता है 78.5। 70 और भी डिवाइड होता है, हम यहाँ तक ही रखेंगे इसको 78.5 तक, ठीक है। अगर आपने और लिखना आगे और भी लिख सकते हो, ये आता है 78.571 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालना है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो आपने क्या करना है, जो पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, ये बनेगा 78.571 माइनस 19.625, तो इसको माइनस कर लो, ये आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी मीटर कर लेना, मीटर में दिए ना यूनिट्स, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।